हाँ बोलिए। मार्क्स पोस्टिंग मेरा कल शाम खत्म हो गया था, टीआर के प्रोसेस में है। आज शाम तक टीआर रहेगा, मेरे पास आ जाएगा। हमको स्क्रूटनी करने के लिए, क्योंकि हम गलत रिजल्ट नहीं देना चाहते, हम स्क्रूटनी करने के लिए एक रात या कुछ घंटा हम लेंगे। कल शाम में या कल रात लेट नाइट तक तुम लोग उम्मीद करो रिजल्ट पब्लिश हो जाए। लिखित आश्वासन चाहिए, हमरा के लिखित आश्वासन चाहिए। बार-बार बातें से मुकर जाते हैं, हम लोग के लिखित आश्वासन चाहिए। एक एप्लीकेशन दो, हम लोग उसमें लिखित में दे देंगे। एक एप्लीकेशन तुरंत लिख दे। एक मिनट चुप हम लोग के आज संडे हो जाएगा सर। एक मिनट बोल, आपका बात सुन रुक जाइए। हाँ, तुम लोग ऑनलाइन में मार्कशीट प्रोविजनल दोनों रहेगा, दोनों में नंबर बारकोड दोनों रहेगा, क्योंकि वो चाहिए तुम लोग। और अच्छा बोलिए ना सर। क्योंकि बाद में जो तुम लोग को हार्ड कॉपी चाहिए होगा, और तुम लोग जो नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, बाद में वेरिफिकेशन जब होता है, वो हार्ड कॉपी का नंबर और ऑनलाइन, क्योंकि तुम लोग जो अपलोड करोगे उसी के बेसिस पे वेरिफिकेशन होगा, तो बारकोड नंबर और फिर तुम्हारे जैसे टीआर मैनुअल बन गया, उसको हमको पोर्टल में अपलोड करना होता है, ताकि तुम अपना नाम रोल नंबर दो, तब ना जाके वो डाउनलोड होगा। उसके कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए टाइम तो दोगे। आज मेरा टीआर तैयार हो रहा है, तो कल तक टाइम दो, उतना ही तुम लोगों को मांगा जा रहा है। कल शाम तक आप लोग 20 तारीख तक समय लिए थे, हम लोग 20 तारीख तक आप लोग को समय दिए। इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड जवाब दे रहे हैं। 20 तारीख तक टाइम दिया गया था। इससे पहले जब भी तुम लोग का रिजल्ट हुआ है, तुम लोग पता करो, सेकंड का रिजल्ट हमेशा ऑफलाइन हुआ, पहली बार ऑनलाइन रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जब चीजें चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन अगर मैं करा तो हो सकता मैं 20 में दे देता, लेकिन तुम लोग का फॉर्म फिलअप ऑनलाइन हुआ है, तो हमको ऑनलाइन ही रिजल्ट देना है। तो टीआर को ऑनलाइन अपलोड होने के लिए टाइम दो। क्या एग्जाम एक महीना डिले किया था? सोनू जवाब दो, 1 महीना क्यों डिले किए थे तुम लोग? जवाब दो। वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। अभी रिजल्ट यहाँ से मतलब है। क्या भैया, क्या बात पूरा नहीं करना। वो गलत बोले हैं कि मैं कारण हूँ सर। नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं इंदल कुमार, और हमारे पीछे बीएड 2024-26 छात्र बैठे हुए हैं, कुछ छात्राएं भी बैठी हुई हैं। और कंट्रोलर साहब का मानना था कि हम रिजल्ट कल शाम तक आपको ऑनलाइन दे देंगे, किसी कारणवश इतना लेट हुआ। यहाँ बैठे हुए छात्रों का मानना है कि हम आप जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक यहीं बैठेंगे और यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएंगे। अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं, और हमारे पीछे तमाम लोग जो हैं वो सब बीएड के ही लोग हैं, और अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं। ग्रुप में जितने ही मेंबर हैं या फिर कोई कॉलेज के मेंबर हैं, आप तक मेरा वीडियो पहुंचता है, आप सब मगध यूनिवर्सिटी में पहुंचे और इस घटना को, इस आंदोलन को वहां तक लेकर जाएं जब तक रिजल्ट हमारी हाथों में नहीं मिल जाता। यहाँ तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, वो सब बीएड 2024-26 के छात्र हैं और अलग अलग कॉलेजों के छात्र हैं, कोई एक कॉलेज के नहीं हैं। हम सबका डिमांड केवल इतना है कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, और आप मान लेते हैं कल रिजल्ट देते हैं। अब प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये कल रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। कल सीनेट का बैठक है, सब कुछ बंद रहता है। अगर कल रिजल्ट नहीं दिए तो किसके पास जाएंगे? परसों संडे पड़ जाता है, संडे को किससे मिलेंगे? 25 तारीख को आखिरी सोमवारी का यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, 25 को किससे मिलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 तक साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। 25 तक के लिए धरना ही बंद, 25 तक के लिए कोई आंदोलन ही नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि 26 तारीख को गलती से मिल भी गए, अगर फिर से ऐसा 2-3 दिन का टाइम ले लिए तो क्या कर लेंगे हम सब जानते हैं कि स्टेट का जो डेट निकलता है या किसी भी परीक्षा का डेट निकलता है बिहार के अंदर, वो अंतिम 3-4 दिन का जो लिंक होता है वो सही से नहीं चलता है। तो अगर हम रिजल्ट ले भी लिए तो हासिल क्या होगा हमारा? हम तो TRE 4 के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, स्टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, हम स्टेट का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अंतिम में लिंक ठीक से काम नहीं करता है। तो यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो हैं
वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं ना? आप सबका एनर्जी लेवल भी देख सकते हैं। और हमारे पीछे में भी कुछ भाई खड़े हैं, उनके लिए भी दर्री का इंतजाम कराया जा रहा है। ये लोग आज रात भर बैठेंगे और यहाँ पे इस ग्रिल पे आज हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का बैनर लगाएंगे और यहीं रुकेंगे रात भर। कल सीनेट का बैठक है, उसमें भी हम शांतिपूर्ण यहीं बैठे रहेंगे। हम किसी बैठक के खिलाफ नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई भी काम हो वो काम चलता रहेगा, हम उसको रोकेंगे नहीं। रोकने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सारा काम होते रहने देंगे। शर्त इतनी है, आप रिजल्ट जारी करिए, हमारे रिजल्ट दे दीजिए, यहाँ से उठ के चले जाएंगे, आपका पैर छू के जाएंगे जैसे गुरु का पैर छूता है शिष्य, एकदम वैसे ही। लेकिन कभी कभी गुरु, कभी कभी पदाधिकारी अपने आप पे आ जाते हैं, तो हम छात्रों को भी अपने आप पे आ जाना पड़ता है। आना पड़ता है ना? वही आज हुआ है हम लोग के साथ। अगर हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते किसी चीज का तो बीएड करने का क्या मतलब? 1.5 लाख और 1,70,000 लगाने का क्या मतलब है? इतना महंगा फी है हम लोग का और इसको हम भुना नहीं सकते, इस डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो डिग्री लेने का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हमारी तरफ बीएड के और भी स्टूडेंट होंगे और अलग अलग कॉलेज के होंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी देश की आबादी 5,000 है तो वहाँ केवल 500 लोग ही होते हैं जो देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, बाकी सब लोग मरे हुए लोग होते हैं। ये बात हर कोई जानता है, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बातें हैं, दूसरी बातें हैं, हम सब जानते हैं ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यही कारण है कि मरे हुए लोग भी सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए लड़ने वाला भी कोई ना कोई होता है। हमारे बीच में दीपक जी हैं, छात्र नेता हैं, हमारे साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक साथ हम लोग रहे हैं। ये बीएड के छात्र नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए दर्री का इंतजाम कर रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, मतलब इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए योगदान कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, हम इनको सलाम करते हैं अपने भाई को और तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि जितने भी जो बीएड से नहीं है वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो जो बीएड के लिए पढ़ाई किए हैं कम से कम वो लोग तो शामिल हो जाइए। पीछे देखिए लड़कियां बैठी हुई हैं ग्रुप में, वो लोग भी जाकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ऑफिस में धावा बोल दी और बोली कि जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कंट्रोलर को बोलना पड़ा कि अगर हम कल रिजल्ट नहीं दिए तो हमें फांसी पे लटका देना। हम लोग को नहीं करना, ऐसा हिंसात्मक काम करना ही नहीं है। सीधी सी बात यही है, हमें रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट लेने के बाद यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। हम सारे लोग तब तक यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे जब तक रिजल्ट मिल नहीं जाता। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग नहीं है, कृपया आ जाइए। अगर आप आर्थिक सहयोग कर सकते तो वो भी करिए। हम बैनर छपवाएंगे और यहाँ जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक बैठे रहने का इंतजाम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।